गाइस हम ये तो जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो इन दोनों ट्रेंड से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। कंपनी का नाम है शैडोफैक्स और ये इंडिया की लार्जेस्ट थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है। अभी रिसेंटली शैडोफैक्स के Q4 FY26 के रिजल्ट्स आए और कंपनी ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। FY26 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना वो अराउंड 65% से हुआ और गोइंग फॉरवर्ड भी मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी के फ्यूचर को लेके। तो गाइस आज की वीडियो में हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को बहुत ही डिटेल में डिकोड करेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आज इंडिया के अंदर ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स इतना फास्ट क्यों ग्रो कर रहा है। देखो गाइस अगर मैं सिर्फ नंबर से बात करूँ ना तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट इज ग्रोइंग एट 20 to 22% केगर और ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स ये इसी रेट पर ग्रो कर सकती है। क्विक कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो वो 40 to 45% के केगर से ग्रो कर सकती है फॉर द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखो गाइस एक बात समझो, इंडिया के अंदर ऑनलाइन शॉपर जो है ना वो बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो कर रहे हैं। अगर आज की मैं बात करूं FY26 के अंदर ऑनलाइन शॉपर्स जो है ना वो अराउंड 30 करोड़ हैं और अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो देवर जस्ट 22 करोड़ और आने वाले 4 to 5 ईयर्स के अंदर ये नंबर इंक्रीज होकर 50 to 60 करोड़ तक पहुंच सकता है। और जितना फास्ट ये नंबर बढ़ेगा इंडिया के अंदर उतना ही ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का बूम चलता ही रहेगा। और अगर मैं इसके सबसे बड़े रीजन की बात करूं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री और क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री इतनी फास्ट क्यों ग्रो कर रही है तो वो यही है कि इंडिया के अंदर मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज कर गया है और इंटरनेट चार्जेस भी काफी कम हो गए हैं। ये काफी आइडियल सिचुएशन है फॉर दीज इंडस्ट्रीज टू ग्रो ओवर द फोर्सिएबल फ्यूचर। तो चलो गाइस अब हम शैडोफैक्स के बिजनेस को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। अब गाइस शैडोफैक्स जो है ना वो एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है जिसके पास अपनी खुद की डिलीवरी फ्लीट भी नहीं है। मतलब वो क्या करते हैं ना, उनके पास एक वास्ट नेटवर्क है इंडिपेंडेंट डिलीवरी पार्टनर्स का। अराउंड 2.5 लाख डिलीवरी पार्टनर्स आर देयर इन दैट नेटवर्क। अब इनको बेसिकली बिजनेस मिलता कहाँ से है? गाइस जितने ही बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, ये सारे के सारे इनके कस्टमर्स रहते हैं। अगर मैं क्विक कॉमर्स की बात करूं तो इंस्टामार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, ये भी इनके कस्टमर्स हैं। चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हों, चाहे वो ग्रोसरी कंपनीज हों, चाहे वो कोई D2C ब्रांड हो, ये सारे के सारे इनके कस्टमर्स हैं। अब गाइस शैडोफैक्स जो है ना उसका बिजनेस ओला या उबर की तरह चलता है। अब लेट सपोज एक कस्टमर एक अमेजॉन पे ऑर्डर प्लेस करता है। जैसे अमेजॉन को वो ऑर्डर मिला वो क्या करेगा, वो शैडोफैक्स के पास जाएगा और शैडोफैक्स के पास जो वास्ट नेटवर्क है इतने सारे इंडिपेंडेंट डिलीवरी पार्टनर्स का, वो उनको वो ऑर्डर असाइन कर देगा और वो डिलीवरी पार्टनर उस ऑर्डर को डिलीवर करके आ जाएगा। अब लेट सपोज अमेजॉन जो है ना वो इसके लिए शैडोफैक्स को 100 रुपये पे करता है। इसमें से 75 to 85 रुपीज शैडोफैक्स अपने इंडिपेंडेंट डिलीवरी पार्टनर को दे देगा और बाकी का पैसा वो अपने पास रख लेगा क्योंकि इसके अंदर उसकी जो कॉस्टिंग आती है, लाइक फॉर एग्जांपल उसको टेक्नोलॉजी में स्पेंड करना पड़ता है, वेयर हाउसेज में स्पेंड करना पड़ता है, AI में स्पेंड करना पड़ता है, कस्टमर सपोर्ट में स्पेंड करना पड़ता है, तो बाकी का पैसा जो है ना वो इन खर्चों के अंदर चला जाता है एंड रेस्ट ऑफ इट बिकम्स इट्स प्रॉफिट। अब कहीं सोचने वाली बात ये है कि शैडोफैक्स इतना वास्ट नेटवर्क कैसे बना पाया। गाइस एक बात समझो, अगर कोई भी एक कंपनी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं उबर की बात करूं या ओला की बात करूं, उनके पास अपना खुद का नेटवर्क है, या फिर मैं अगर जोमैटो स्विगी की बात करूं उनके पास भी अपना नेटवर्क है। अब बहुत बार ऐसा हो सकता है कि उनके पास जो डिलीवरी पार्टनर्स है ना उनके पास कोई नए ऑर्डर्स नहीं है तो वो लोग खाली बैठे हुए हैं। पर क्योंकि शैडोफैक्स के पास मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स हैं तो होता क्या है ना, जितने भी उनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके पास कंसिस्टेंटली ऑर्डर फ्लो रहता है और वो खाली नहीं बैठते एंड दैट इज व्हाई दे आर एबल टू अर्न मोर और अर्न करने की वजह से वो लोग इनके साथ लॉयल भी रहते हैं। पहला है एक्सप्रेस डिलीवरी। ये सेगमेंट जो है ना ये कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट है जो अराउंड 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। इसके अंदर क्या आ जाता है, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजॉन हो गया, मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, साथ में क्या है ना जितने भी बड़े बड़े D2C ब्रांड्स हैं जो पूरी इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को आज की डेट में सेल कर रहे हैं वो भी इसी कैटेगरी का पार्ट बनते हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर कंपनी बहुत सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी या फिर रिटर्न हैंडलिंग, ये सब कुछ इसी कैटेगरी के अंदर आता है। शैडोफैक्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बहुत ही फास्ट मार्केट शेयर गेन कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर इनका जो मार्केट शेयर जो था वो अराउंड 17-18% था, लेकिन इस साल ये इंक्रीज हो चुका है 28 to 29% तक। सेकंड सेगमेंट इज हाइपर लोकल डिलीवरीज। ये सेगमेंट जो है ना ये अराउंड 19% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज के अंदर और इसके अंदर आती है सारी क्विक कॉमर्स कंपनीज जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, ग्रोसरीज हो गए, ये सारे के सारे इस पर्टिकुलर सेगमेंट का पार्ट बनते हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम ये कंपनी का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और अराउंड 50% प्लस रेट पर ये ग्रो कर रहा है। अब गाइस शैडोफैक्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इनके पास एक नेशन वाइड नेटवर्क है, इसलिए जितने बड़े और छोटे बिजनेसेस हैं वो इनको अपना लॉजिस्टिक्स को आउटसोर्स करना ही पसंद करते हैं। क्योंकि मान लो लेट्स
सपोज आप एक D2C ब्रांड हो और आप पूरी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके पास इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो होगा नहीं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए चीप पड़ता है कि आप शैडोफैक्स के साथ ही टाई अप कर लो और उनको बोलो कि हमारे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो आप पूरी कंट्री के अंदर डिलीवर करोगे। और बड़ी बड़ी कंपनीज और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं ना, इन्हें अपनी लॉजिस्टिक्स आउटसोर्स करने के बाद वो बाकी चीजों पे फोकस कर पाते हैं। नाउ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि वो इनको ऑर्डर बल्क में पे करते हैं, इसलिए कंपनी को इनसे मार्जिन कम मिलते हैं। लेकिन यही अगर D2C ब्रांड्स होंगे, क्योंकि इनकी वॉल्यूम्स कम रहती हैं, तो इनकी डिलीवरी के ऊपर इनको मार्जिन्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। अब आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि कंपनी जो है ना, उसकी फिक्स कॉस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी फिक्स कॉस्ट ऐसे टाइप के बिजनेस के अंदर होती है वर्कफोर्स की सैलरी। और क्योंकि इनकी जो वर्कफोर्स है वो इंडिपेंडेंट डिलीवरी पार्टनर्स हैं, मतलब बेसिकली दे आर गिग वर्कर्स, मतलब जितने वो ऑर्डर्स डिलीवर करेंगे उसके अंदर उनको कमीशंस मिलने वाली हैं। इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई फिक्स कॉस्ट का खर्चा है ही नहीं। और जो थोड़ी बहुत इनकी फिक्स कॉस्ट आती है वो आती है इनकी वेयर हाउसेस के थ्रू, क्योंकि इन्हें वेयर हाउसेस को लीज करना पड़ता है। साथ में इनको काफी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है AI के अंदर और अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि जितने भी इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन्हें ये AI के थ्रू ही असाइन करते हैं कि कौन सा ऑर्डर कहां पर लेकर जाना है। चलो गाइस, अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, कंपनी जो है ना, उसके भी रिसेंटली Q4 FY26 के रिजल्ट्स आए एंड द रिजल्ट्स हैव बीन अमेजिंग। FY26 के अंदर कंपनी ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ जो है ना, उसको अराउंड 65% दिखाया एंड गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट जो है ना, वो 30-35% की ग्रोथ इजीली एक्सपेक्ट कर रही है। अब गाइस, जिस तरीके से कंपनी की ग्रोथ रेट चल रही है, मुझे लग रहा है 30-35% जो है ना, ये काफी कंजर्वेटिव नंबर है। और अगर मैनेजमेंट ने इसको एग्जीक्यूट कर पाई, मतलब जिस तरीके से कंपनी के अंदर टेलविंड्स चल रहे हैं, अगर मैनेजमेंट उसको एग्जीक्यूट कर पाई, तो गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी बहुत अच्छे रेट पे अपने रेवेन्यूज को ग्रो कर सकती है। अब गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि रेवेन्यू ग्रोथ तो काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंपनी केपेक्स क्या कर रही है। अब गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, इस कंपनी की मेजर फिक्स कॉस्ट है ही नहीं। ज्यादातर फिक्स कॉस्ट या तो इनके लीस्ट वेयर हाउसेस की है या फिर इनकी AI टेक्नोलॉजी के अंदर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्या करना होता है ना, बहुत ही सीमलेस सर्विस मेंटेन करनी है। क्योंकि कंपनी ने अकेले ही FY26 के अंदर 72 करोड़ ऑर्डर्स को डिलीवर किया है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंपनी केपेक्स करती ही नहीं है। कंपनी ऑन एन एवरेज 180 to 200 करोड़ स्पेंड करती है ईदर ऑन देयर टेक्नोलॉजी और इन देयर लीज वेयर हाउसेस। गाइस, अब थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, दैट इज मार्जिन्स, कि कंपनी मार्जिन्स के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अब गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी इनके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं, क्योंकि वो ऑर्डर्स जो हैं वो बल्क में देते हैं, तो उसके अंदर इनको मार्जिन्स कम मिलते हैं। और D2C ब्रांड्स के अंदर इनका जो फोकस है ना, उसके थ्रू ये मार्जिन ज़्यादा अर्न कर पाते हैं। तो कंपनी जो है वो गोइंग फॉरवर्ड एक तो D2C ब्रांड्स पे ज़्यादा वर्क कर रही है। दूसरी चीज़, इन्होंने क्या किया, एक कंपनी को अक्वायर किया है बाय द नेम क्रिटिकल लॉग। अब गाइस, होता क्या है ना, जितनी भी ये एक्सप्रेस डिलीवरीज कर रहे हैं ये काफ़ी लाइट वेट होती हैं, लेकिन अब क्रिटिकल लॉग के थ्रू कंपनी जो है ना, वो काफ़ी सारे डेलिकेट इक्विपमेंट्स को भी डिलीवर करना स्टार्ट कर रही है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। अब होता क्या है ना, ये सारे के सारे आइटम्स जो है ना, ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं। अब क्योंकि ये डेलिकेट है, इसलिए कंपनी को इनके अंदर मार्जिन्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो कंपनी जो है ना, वो गोइंग फॉरवर्ड ऐसे टाइप के सेगमेंट्स के अंदर वर्क करने की सोच रही है, जिससे कंपनी अपने मार्जिन्स को और इंप्रूव कर सके। तो गाइस, गोइंग फॉरवर्ड कंपनी अपने रेवेन्यूज को काफ़ी अच्छे रेट पर ग्रो कर सकती है। साथ में कंपनी अपना केपेक्स भी कर रही है, जिसके थ्रू अपनी AI टेक्नोलॉजी को वो इंप्रूव कर सके। और उसके साथ कंपनी अपने मार्जिन्स पे भी फोकस कर रही है। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एज पर द कंपनी, लेकिन वही चीज़ है, वी नीड टू ट्रैक द कंपनी एवरी सिंगल क्वार्टर। तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि कंपनी में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन अगर वो उसको एग्जीक्यूट कर गई तो इट कैन बिकम अ पोटेंशियल मल्टीबैगर। और ट्रैक करना कैसे है, दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी टीच इन आवर इक्विटी रिसर्च बूट कैंप, जहां पर हम आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनी को किस तरीके से ट्रैक किया जाता है, कैसे कंपनी की कौन कॉल पढ़ी जाती है, कैसे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से डेटा निकाला जाता है और उसके थ्रू किस तरीके से अपने माइंडसेट को बनाया जाता है। तो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।